हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, इन दोनों के द्वारा तैयार करके यह जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्ले लिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको 1/10/2023 को, जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसका प्रथम पाली का डिस्कशन करा चुके हैं। आज हम आपको द्वितीय पाली का डिस्कशन कराने वाले हैं। जो द्वितीय पाली का प्रश्न आया था उसका हम आज डिस्कशन कराएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन उस समय पूछा गया था और आगे एग्जाम जो होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको डिस्कशन कराएंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें पूरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगले एग्जाम का आपको पता चल पाए कि कैसा तैयारी करना है। आइए देखते हैं। यह जो प्रश्न पत्र है, बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्ति परीक्षा पत्र हल प्रश्न पत्र है, जो कि परीक्षा तिथि जो है 1 अक्टूबर 2023 को यह परीक्षा कराया गया था, उसका द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन देखने से पहले पहली बार अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। यह क्वेश्चन दिया गया कि उस कांच के बर्तन को दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो यह जो नहीं जो करता है, तो पानी तो करता है, अल्कोहल भी करता है और फिनॉल भी करता है, लेकिन यहाँ पारा दिया गया है। पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, यह गीला नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यह किसके कारण नहीं होता है? तो यह भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करते हैं उसे आसंजक बल कहते हैं। जो कि जल जो होता है, जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है, परंतु पारा क्यों नहीं भिगाता है? इसका मुख्य कारण जो होता है, जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल जो हैं, जल के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल से अधिक होते हैं, जबकि पारा और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल पारा के अणुओं के बीच लगने वाले सासंजक बल से कम होते हैं। इसी वजह से यह नहीं लग पाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है। तो इसे जो समझाया जा सकता है या न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही न्यूटन के प्रथम नियम जो होता है, इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम से के नाम से भी जानते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह न्यूटन के गति के नियम कितने थे? तो यह जो थे 3 है, जो कि यह 3 हो गया। पहला जो होता है उसे जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम कहते हैं। वही न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है। वही बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि व्यंजक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, उसी को तीसरा नियम कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, किस कवि के काव्य पंक्ति है? तो यह जो काव्य पंक्ति जो है यह आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि सही क्रम चुनिए। इसमें सही क्रम का चुनाव करना है, तो देख लेते हैं इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। फिर अगला दिया गया संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। फिर अगला दिया गया कि भारत की संसदीय व्यवस्था कायम है, तथा अगला दिया गया प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सबसे पहला ये हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा संसद चुनाव के द्वारा चुन कर आते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपको संसदों के सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, जो कि उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही क्रम 3 2 1 4 हो जाएगा। जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो देख लेते हैं इसमें शुद्ध कौन सा है। तो सबसे इसमें शुद्ध जो हो जाएगा, इसमें तकनीकी लिखने का तरीका जो हो जाएगा, ये सबसे शुद्ध सी नंबर है। तकनीकी ऐसे लिखा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि सही प्रवाची शब्द चुनिए। इसमें प्रवाची सही बताना है, तो दिया गया कि रमा। रमा का प्रवाची क्या हो जाएगा,
तो रमा का प्रवाची जो हो जाएगा इंदिरा हो जाएगा। इसका और क्या होता है, तो रमा का प्रवाची जो होता है हरिप्रिय होता है, श्री होता है, लक्ष्मी होता है, या कमला होता है, या श्री भागवती होता है। ये सब क्या होता है, तो यह सब रमा का प्रवाची है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसके अलावा जो दिया गया कामाक्षी दिया गया, दामिनी दिया गया और कामिनी दिया गया, जो कि यह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समानार्थी शब्द बताएं। आपको बताना है कि समानार्थी शब्द इसमें क्या हो जाएगा, तो दिया गया वर्जय। वर्जय क्या होता है, या इसका जो हो जाएगा आपको निषेध हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह वर्जय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, विपरीतार्थक शब्द बताएं। यहाँ विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो दिया गया है उत्कर्ष। उत्कर्ष का जो अपोजिट जो हो जाएगा वह अपकर्ष हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। बाकी उत्कर्ष का अर्थ जो होता है उन्नति होता है, जबकि अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति या ह्रास होता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ विलोम शब्द बताना था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया साँझ और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं। बताना है आपको कि साँझ और रात्रि के बीच के समय जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो गोधूली के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। यहाँ दिया गया है जो असंगत शब्द का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा। तो दिया गया रोष दिया गया, उसके बाद कोप दिया गया, अपमर्श दिया गया, उसके बाद अशोक दिया गया है। तो इसमें जो बेमेल जो हो जाएगा यह आपको अशोक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जो दिया गया है रोष, कोप और अमर्ष दिया गया है, इसका अर्थ हो जाता है गुस्सा या आवेग होता है। जो कि अशोक का अर्थ होता है जिसे शोक न हो अर्थात शोक रहित। इसके जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि रिक्त स्थान का पूर्ति करें। यहाँ रिक्त स्थान का चयन करना है कि उसमें क्या होगा। तो दिया गया है कि डैश इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा, जो कोई इस गुफा में गया काल कलवित हो गया। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसमें जो अशुद्ध भाग जो है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। इसमें क्या त्रुटि है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा पिताजी मुझको नई कमीज, जो कि इसमें यही गलत है। तो इसका जो ए नंबर जो है वो गलत दिया गया है। सही वाक्य जो हो जाएगा पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसमें गलत जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें चूज करना है। तो दिया गया टू यंग मैन डैश द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रॉ अवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुल्ड हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दो युवा आदमी एक औरत के गले से चैन खींचकर भाग गया। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। इसका 15 का जो आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो दिया गया है जो कि इसमें सबसे सही जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फेबुलस जो हो जाएगा इसका अर्थ क्या होता है, तो फेबुलस का अर्थ जो होता है या ए वेरी गुड या एक्सीलेंट होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मोंक्स। तो इसका जो सही जो इसमें प्रीपोजिशन जो हो जाएगा या आपको हो जाएगा इनटू। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें दिया गया है आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा रिप्लाई टू दिस लेटर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लीन क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडम्स एंड फ्रेज गिवन सेंटेंस। तो इसका जो सेंटेंस दिया गया उसमें एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया है कि आई विल ऑलवेज टू ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज बीन विथ मी थ्रो थिक एंड थीन। तो इसका जो बताना है कि एडम्स क्या हो जाएगा, तो इसका एडम्स जो हो जाएगा या आपको इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम्स। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया फ्रेम द क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। दिया गया आंसर दिया गया ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कॉसिन। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा या नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनो बताना है। तो दिया गया यहाँ वर्ड जो दिया गया इरेक्ट दिया गया। इरेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो खड़ा करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। बताना आपको
कि भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस पर निर्भर होता है। तो यह जो निर्भर जो होता है यह आपको देख लेते हैं, दिया गया पहला संवैधानिक प्रावधानों पर जो कि होता है, अगला परंपराओं और प्रथाओं पर जो कि ये भी होता है, अगला न्यायिक व्याख्याओं पर जो कि ये भी होता है, अगला दिया गया संवाद के लिए यांत्रिक पर जो कि होता है। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका कूट जो दिया गया 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है। बताना आपको सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है वह किस देश द्वारा दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। बताना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिलियां है। तो इसमें जो तिलियों की संख्या जो है वो 24 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती है, वही इस 24 गुणों का धर्म मार्ग भी कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो होता है यह भाईचारे का भावना है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। बताना आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो यह जो विषय जो होता है यह आपको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। बताना है कि यह जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वह किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो आते हैं यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। बताना आपको कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो हो जाएगा यह आपको अनुच्छेद 44 से है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, जो कि यह कहाँ लागू है। तो यह एकमात्र राज्य जो गोवा है वहां पे इसको लागू किया गया है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस संविधान से या किस देश से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो सभी सदस्य जो होते हैं ये आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया गया योजना आयोग, योजना आयोग को कब शुरू किया गया था। तो इसको जो शुरुआत किया गया था 1950 में किया गया था, जो कि इसके जगह पे 2015 में नीति आयोग लाया गया है। जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताना आपको कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो यह जो होता है यह 6 वर्ष का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो कि इनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष आयु हो जाना है या 6 वर्ष जो भी पहले होता है अपना पद उनका धारण उतना ही दिन के लिए कर सकते हैं, उसके बाद इन्हें रिटायर हो जाना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बताना कि कौन दिया गया जो सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया भारतीय संविधान 3 प्रकार की नागरिकपालिकाओं का प्रावधान करती है, जो कि सही दिया गया है। अगला देखिए भारत में सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। यह सीएजी की नियुक्ति जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर आगे दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसूची 11 भाषा से संबंधित है, जो कि गलत दिया गया। अनुसूची 11 जो है यह आपको भाषा से ना संबंधित होकर यह किससे है, तो यह पंचायतों से संबंधित है। फिर आगे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, जो कि ये जो दिया गया है सही दिया गया। तो इसमें सही ही बताना था। तो 1 और 4 जो है सही दिया गया। जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया है वह केवल 1 और 4 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था। बताना आपको कि जो अकबर द्वारा जो अपनाया गया था दीन इलाही उसे किसने धर्म की संज्ञा दिए थे। तो यह जो दिए थे यह अब्दुल फजल दिए थे, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अब्दुल फजल जो थे यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दीन इलाही को अपनाने वाले या मानने वाले प्रथम हिंदू कौन थे। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू जो थे वो बीरबल थे। याद रखिएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आगे देख लेते हैं दिया बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे। बताना है आपको कि बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे। तो यह जो अंतिम स्वतंत्र शासक जो थे, यह आपको देख लेते हैं। पहला दिया गया धर्मपाल दिया गया, रामपाल दिया गया और बल्लाल सेन दिया गया। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो यह जो थे सिराजुद्दौला थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिराजुद्दौला हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं बांग्लादेश को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वो किस वर्ष। बताना है आपको कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह कब किया गया था। यह जो किया गया था 1971 में किया गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। बताना है आपको कि अफीम युद्ध जो हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था। तो यह जो युद्ध जो हुआ था यह आपको चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बताना है आपको, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें किस देवता को लोग पूजा करते थे। तो यह जो पूजा जो करते थे यह आपको पशुपति की पूजा करते थे। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे। बताना है आपको इनमें से कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे। तो यह जो सक्रिय थे यह आपको हो जाएगा एक नाथ थे। इसका जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया। तो यह जो दफन जो किया गया था यह माउंट वेसुवियस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माउंट वेसुवियस यह किस देश में आया था। तो यह जो था यह ज्वालामुखी जो स्थित है वह आपको पर्वतीय ज्वालामुखी या पम्पोई शहर में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। बताना है, ये जो करंट का क्वेश्चन है दिया गया है कि बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा है। तो यह प्रजनन स्थल जो हो जाएगा यह गंडक नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यह जो प्रथम स्थान जो हासिल किया है या एनटीपीसी बरौनी किया है। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। बताना आपको कि बिहार में निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है सुभद्रा देवी को सम्मानित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक आनंद कुमार हैं जो कि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। वही सुभद्रा देवी जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। वही कपिल देव प्रसाद हैं जो कपड़ा कला के क्षेत्र में दिया गया है। याद रखिएगा तीनों नाम, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन पूछ दिया गया तो अगला 2 नाम भी पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कि पटना से रांची के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है उसमें से कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया। तो पहला दिया गया यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, जो कि सही है। अगला दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया, जो कि गलत दिया गया है। यह 28 जून नहीं होकर यह क्या हो जाएगा, तो 27 जून हो जाएगा। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑनलाइन उद्घाटन किए थे, जो कि यह उद्घाटन जो है रांची रेलवे स्टेशन से ही किया गया था। तो यहाँ जो डेट दिया गया वो गलत है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जीएनपीए अनुपात क्या है। बताना आपको जीएनपीए अनुपात क्या हो जाएगा। यह जो अनुपात जो हो जाएगा यह आपको 3.9% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से भारत में गरीबी का कारण है। बताना आपको कि इसमें से भारत के गरीबी का मुख्य कारण इसमें से क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया गया कम पूंजी निर्माण जो कि है। अगला है बुनियादी ढांचे की कमी, जो कि ये भी है, तथा जनसंख्या का दबाव, जो कि ये भी है। अगला देखिए इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया शकरकंद और भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो यह जो पौधा जो होता है इसका भोजन जो बनता है यह आपको पत्तियों में बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पत्तियां हो जाएंगी इस शकरकंद और भूमिगत संरचना जो इसमें भोजन भंडारण करती है, या भोजन जो कहाँ बनता है तो यह पत्तियों में बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो यह जो कार्य जो होता है
या रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। गन्ने का लाल सड़न या रेड रूट किसके कारण होता है? बताना है आपको कि लाल सड़न या रेड रूट गन्ने का वह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है कलेक्ट्रोट्रियम फ्लोएक्ट्रम के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बताना आपको कि प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो शब्द जो दिया गया था यह J.Q. पलावो द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कृषि बीमा योजना में शामिल है। बताना आपको कृषि बीमा योजना में कौन शामिल है? तो देख लेते हैं इसमें कौन शामिल हो जाएंगे। तो पहला जो दिया गया वो दिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि शामिल है। अगला है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो RWBCIS 2016 जो कि ये भी शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही एक मुद्रास्फीति और वेतन को निम्न स्तरों पर रखने की एक योजना है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति और विनिमय दरों को स्थिर रखने की एक योजना है। फिर अगला दिया गया सामाजिक और पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों की धन लाभ करता है। तो इसमें जो कथन जो सही जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो क्योंकि सामाजिक और पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों का धन लाभ कराता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो यह जो स्थापित जो करेगा वो बेंगलुरु में करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलाकर बनाते हैं। तो यह जो मिलकर बनते हैं यह आपको हो जाएगा मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताना है आपको इसमें से कौन सा कर है जो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो यह बिक्री कर जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी संपदा शुल्क, उपहार कर और संपत्ति कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला जो दिया गया है, सरकार डेयरी सहकारी समिति के ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। फिर अगला देगा फूट एंड माउथ डिजीज FMD और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि UNDP तैयार करता है। बताना आपको कि UNDP जो है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह जो तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक द्वारा तैयार किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन जो है सही या गलत है। तो पहला जो दिया गया है या रणनीति क्षेत्र में शामिल है। तो अगला दिया गया परमाणु ऊर्जा, आंतरिक और प्रतिरक्षा। अगला दिया गया परिवहन और दूरसंचार तथा पावर, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज तथा बैंकिंग या बीमा या वित्तीय सेवाएं। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया इसी में सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन और निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा केवल एक सत्य है और 2 जो है असत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो है या नीति 2021 के अनुसार राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होगी, जो कि कौन कौन सी हो जाएगी। तो परमाणु ऊर्जा, आंतरिक और प्रतिरक्षा। फिर अगला देगा परिवहन और दूरसंचार हो जाएगा। उसके बाद पावर, पेट्रोलियम और कोयला और अन्य खनिज संसाधन हो जाएंगे। फिर अगला देखो बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। केवल एक सही है, बाकी यहाँ जो दिया गया सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण बंद कर दिया जाएगा, जो कि ये गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो उत्तर बताना है वो सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हस्तोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों का पिघलाने पर रोक लगाता है, जो कि ये भी सही है। अगला देख लेते हैं इसमें जो कथन जो दिया गया है, पहला दिया गया केवल 1 और 2, जो कि नहीं हो पाएगा। अगला केवल 2 और 3 सत्य है, जो कि इसका सही आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। तो दिया गया श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज होंगे। यह जो इसमें जो इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैथ और रीजनिंग का जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन दिया जाता है। मैथ और रीजनिंग का सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ इसका पाके आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक ही बार हम जीके जीएस पे आते हैं, जो कि जीके जीएस का फिर जो क्वेश्चन है वो आपको हो जाएगा ये 72 नंबर क्वेश्चन से। दिया गया है किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। बताना है आपको कि कौन सा संघ है जिसमें संयुक्त पैर होते हैं। तो यह जो पैर जो होते हैं यह आपको आर्थ्रोपोडा में होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। बताना है आपको वैक्सीनिया जो है वह किसे लैटिन भाषा में कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह आपको काऊ पॉक्स को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। बताना है आपको किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह आपको हो जाएगा यह जाति वृत्ति को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कबूतर मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं। बताना है आपको कबूतर हुए मच्छर हुए ये चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह कैसे दिखते हैं। तो यह जो दिखने का मुख्य जो कारण होता है वो अभिसारी विकास के कारण दिखाई देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं दिया गया कि वैसिली बैक्टीरिया है जो होता है। बताना है आपको कि वैसिली और बैक्टीरिया जो होते हैं यह जो होते हैं यह आपको हो जाएगा छड़ के आकार के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है। बताना है आपको इसमें से खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी होती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी होती है। तो खाने योग्य समुद्री मछली जो होती है इसमें दिया गया है हिल्सा दिया गया, प्रोमेट दिया गया और मैकेलन होती है। जो किस में दिया गया है तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से सबसे कठोर धातु है। बताना है आपको इसमें से सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु जो हो जाएगा या आपको हो जाएगा इसमें दिया गया सोना दिया गया, लोहा दिया गया, प्लेटिनियम दिया गया और टंगस्टन दिया गया। तो सबसे कठोर जो हो जाएगा वो टंगस्टन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कुछ स्रोतों में प्लूटोनियम को सबसे कठोर धातु माना जाता है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन से धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। बताना है आपको इसमें से कौन से धातु है जो पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। तो देख लेते हैं मिश्रण नहीं बनाने वाला कौन सा है। तो पहला देखिए जिंक है, तांबा है, मैग्नीशियम है और लोहा है। तो इसमें नहीं बनाने वाला जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख ले अंकुरित जौ के दानों के कीड़वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह आपको हो जाएगा बियर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही बियर में अल्कोहल की मात्रा कितना होता है। तो बियर में अल्कोहल की मात्रा लगभग 3 से 6% होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन इसका पूछा गया एक बार प्रतिशत, इस वजह से यह फेमस क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं दिया गया एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आधा जीवन 4 महीने का होता है। तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो 3/4 जो निकालना हो जाएगा तो यह जो क्षय होगा 8 महीने में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं। यह किसके कारण। तो यह जो बनते हैं यह मुख्य जो कारण होता है वो CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। बताना है आपको इसमें से कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व कौन सा था। तो यह जो होता है टेक्नेशियम था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। टेक्नेशियम का संकेतक क्या होता है तो TC होता है।
फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताना है इसमें से कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होने वाला बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला देगा ऑक्सीजन जिसमें होता है, नाइट्रोजन इसमें भी होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, बताना है आपको कि टीयर गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो NH3 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। NH3 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है, जो कि अमोनिया गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो यह जो पॉलीमर जो हो जाएगा यह टेफ्लॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि टेफ्लॉन जो होता है एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा का प्रतिरोधक और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग जो होता है बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है, बताना है आपको इसमें से कौन सा शहर है जो जहाज निर्माण से संबंध रखता है। तो यह जो पहला जो दिया गया इसमें एंटवर्प दिया गया है। एंटवर्प जो है यह आपको एंटवर्प बेल्जियम का बंदरगाह शहर है जहां हीरा, ललित कला और फैशन उद्योग इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ देगा ट्राइएस्टे। ट्राइएस्टे जो है यह आपको इटली का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। फिर अगला दिया गया मिन्स्क। मिन्स्क जो है यह पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह स्विल्वाय और नियामिहा नदियों के किनारे बसा हुआ है। फिर अगला दिया गया हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जो है यह आपको जर्मनी का एक प्रमुख बंदरगाह नगर है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, बताना है आपको इसमें से लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह जो हो जाएगा आपको असम को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य जो कारण होता है, असम को ब्रह्मपुत्र नदी के कारण तथा पहाड़ियों से लगते नीले बादल के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ीय वादियों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक और शोध अभियानों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कथन कौन सा सही दिया गया। तो पहला देगा अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो कि सही दिया गया है। फिर अगला दिया गया वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें जो तीनों जो दिया गया है इसमें मतलब निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो तीनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। तो सूची 1 में रेलवे जोन दिया गया, सूची 2 में मुख्यालय दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा पश्चिम मध्य। पश्चिम मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जो है जबलपुर में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला देगा दक्षिण पूर्व मध्य। दक्षिण पूर्व मध्य जो है इसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, तो यह सी हो जाएगा। तथा पूर्व मध्य दिया गया, पूर्व मध्य का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है, तो यह जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो है इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, तो यह जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा ACDB हो जाएगा, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया वो बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दीव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जहां की 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। आगे देख लेते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन दिया गया है जिस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है इसमें दिया गया कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है। फिर अगला दिया गया केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 4 क्षेत्र असंबद्ध जिले हैं, जो कि इसमें जो पहला जो दिया गया गलत हो जाएगा और दूसरा जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें केवल 2 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि पांडुचेरी के 4 छोटे
असंबद्ध जिले हैं, जो कि कौन कौन सा है, तो पांडिचेरी जो है पांडिचेरी में स्थित है, उसके बाद कराईकाल है, उसके बाद माहे है, उसके बाद यनम है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि के एक महत्वपूर्ण फसल है। बताना है आपको कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको गेहूं हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि परावर्तन के नियम सत्य है। बताना है आपको कि परावर्तन के नियम जो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। पहला देखेगा केवल समतल दर्पण के लिए, अगला है केवल अवतल दर्पण के लिए, तथा अगला देखेगा केवल उत्तल दर्पण के लिए, तथा सभी परावर्तन सतह के लिए। इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कौन सा बेहतर कंडक्टर है। बताना है आपको कौन सा बेहतर कंडक्टर हो जाएगा इसमें, तो देख लेते हैं। इसमें बेहतर कंडक्टर जो हो जाएगा, पहला देख क्रोमियम दिया गया, दूसरा निकेल दिया गया है, तीसरा नाइक्रोम दिया गया और लोहा दिया गया। तो इसमें बेहतर कंडक्टर जो जगह वो निकेल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही धातु की चालकता क्रम जो होता है, सबसे जो चालकता जो अधिक होता है वो चांदी का होता है, उसके बाद तांबा का होता है, उसके बाद सोना का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। ये चार कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताना आपको खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है, तो यह जो छवि जो होता है यह आभासी और आवर्धित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वह जो नापी जाती है वह आयाम के क्षेत्र में, या एम्पली उसी को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है। बताना आपको जो फोटो स्टेट मशीन जो है वह किस तकनीकी पर कार्य करता है, तो यह जो तकनीकी जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के कार्य करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। बताना आपको कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी कितना है, तो यह जो औसत दूरी जो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है यह औसतन 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए थे, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।